नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा होता क्या है सेल्फ एम्पावरमेंट, क्यों ज़रूरी है ये और क्या कर सकते हैं जिससे कि अगर हमारे अंदर कमी है आत्मविश्वास की तो उसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी से। तो आप जानते हैं कि अक्सर गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने दादाजी दादी जी के पास जाते हैं और वहाँ पे समय बिताते हैं। तो ऐसे ही एक घर में बहुत सारे ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड सन्स थे और वो अपने दादा से मिलने गए और शाम का टाइम था और वो सुनना चाहते थे कोई स्टोरी। तो उस दिन जो दादाजी थे उन्होंने सोचा कि ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो बच्चों को कुछ मोटिवेशन दे और कुछ थॉट प्रोसेस को उनको इन्वोक करें। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हम सब के अंदर दो भेड़िए रहते हैं, एक काला भेड़िया और एक सफ़ेद भेड़िया। ये सुनते ही बच्चे हैरान हो गए। उनको अचानक लगा ये दादाजी आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने दादाजी से पूछा आप सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो दादाजी ने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, हम सब के अंदर दो भेड़िए रहते हैं, एक सफ़ेद भेड़िया और एक काला भेड़िया। तो बच्चों ने बोला करते क्या हैं। कहते वो हमेशा लड़ते रहते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि कौन जीतेगा, सफ़ेद भेड़िया जीतेगा या काला भेड़िया जीतेगा। जो सफ़ेद भेड़िया होता है वो हमेशा ये बात करता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं, हमें सफलता कैसे मिल सकती है, हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, कैसे हम औरों को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं जो काला भेड़िया है वो हमेशा इस बारे में बात करता है कि मुझसे क्या नहीं हो सकता, मैं क्यों कमज़ोर हूँ, किस तरीके से मैं किसी का नुकसान पहुँचा सकता हूँ, क्यों मेरे अंदर कमी है और इस तरह की बातें होती हैं। बच्चों को बहुत हैरानी होती है। तो उनमें से एक पूछता है कि जब ये लड़ते हैं तो उनमें से जीतता कौन है। तो जो दादाजी हैं वो बहुत स्माइल करते हुए बताते हैं वही जीतता है जिसको हम ज़्यादा खिलाते हैं। एक बहुत ही अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये सेल्फ एम्पावरमेंट होता क्या है। जब अच्छा समय चल रहा होता है तो सब कुछ ठीक होता है, हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में है, जो हम करना चाहें वो कर सकते हैं, हमारी सोच बड़ी अच्छी है, हमने सब सोचा था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सब कुछ गलत होने लगता है या वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। वहाँ पर ये जो सेल्फ एम्पावरमेंट है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय हम अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम सही नहीं सोच रहे हैं, हमारी दिशा ठीक नहीं है, हमारी थिंकिंग ठीक नहीं है और उस तरह की बातें होने लगती हैं। जब हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ एम्पावरमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये किसी और के लिए भी हो सकता है कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसे एम्पावर कर रहे हैं। हम नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल घर में अगर बच्चा है और उसके नंबर अच्छे नहीं आए तो एकदम बोल सकते हैं कि तू बहुत ही निकम्मा है, तेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, सारा दिन टीवी देखता है, ओटीटी देखता है, सोशल मीडिया में रहता है, तेरे बस की कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। दूसरा, अगर हम उसको पॉजिटिव सेल्फ एम्पावरमेंट यानी कि जो वाइट वुल्फ की बात करें वो करें तो वहाँ पर हम उसे कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तुम्हें अपनी प्रतिभा को समझना है, अगर तुम चाहो तो वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, सिर्फ तुम्हें अपने अंदर विश्वास करना है। ऐसे ही ऑफिस में होता है, कई बार हमारे जो कोलीग्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, अगर वो काम टाइम पे नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं तो हम बोलते हैं तुमसे हो नहीं पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, तुम हमेशा ही लेट होते हो, तुम हमेशा ही गलतियाँ करते हो, मुझे तो नहीं लगता तुम कभी सुधर पाओगी ज़िंदगी में, और वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं। ये एक नेगेटिव सेल्फ एम्पावरमेंट है। वो जो काला वुल्फ है, जो काला भेड़िया, उसको हम शक्तियाँ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव एम्पावरमेंट की बात करें तो हम उसे बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी खूबियाँ हैं, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, तुम चाहो तो अपना काम टाइम पे भी कर सकते हो और सही भी कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें अपनी इन शक्तियों को पहचानना है। समथिंग जैसे हम भगवान हनुमान के बारे में बात करते हैं कि जब उनको याद दिलाया गया था कि उनके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, और हम सब जानते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ था। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है, उनका कहना है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। तो अगला सवाल आता है कि क्यों ज़रूरी है सेल्फ एम्पावरमेंट, अपने अंदर विश्वास करना क्यों ज़रूरी है।
ये बात बिल्कुल ठीक है, जो काला भेड़िया है वो हमेशा ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसके पास जो कंट्रोल है हमेशा ज़्यादा होता है, और उसका कारण ये होता है कि जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो घर का वातावरण है, वहाँ पर कहीं न कहीं हमें हमेशा वही बातें बताई जाती हैं जो हमें कमज़ोर बनाती हैं, जो हमें बताती हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जो सफ़ेद भेड़िया होता है, उसको जनरली माना जाता है वो कमज़ोरी होता है, क्योंकि अगेन जो हमारे आस-पास के लोग हैं, वो हमें कभी भी उस तरह की शक्तियाँ नहीं देते जिससे कि हमें ये लगे कि वो हमारे अंदर का जो सफ़ेद भेड़िया है, यानी कि जो हमारी अंदर की शक्तियाँ हैं उसको हम पहचान पाएँ और वो सब हम कर सकें जो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करें, अगर हम कोशिश करें और धीरे-धीरे करके अपने उस सफ़ेद भेड़िए के अंदर वो शक्ति भरें, उसको विश्वास दिलाएँ कि तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो किसी और में हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम वो सब अचीव कर सकें जो कि हम करना चाहते हैं। तो सब इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या फ़ीड करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे भी विश्वास नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़ाई हमारे अंदर की है। हमें देखना है कि हम अपने आप को कैसे सेल्फ एम्पावर कर सकते हैं और हम किसी और को कैसे सेल्फ पावर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि आज के टाइम में जो काला भेड़िया है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। वो हमसे बहुत सारे गलत काम कराता है, वो हमें महसूस कराता है हमेशा कि हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने अंदर विश्वास रखें, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखें, तो हम अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं और अपने आस-पास के जो लोग हैं, उनको भी बेहतर कर सकते हैं। ये चॉइस हमारे हाथ में है। ब्रॉडली 3 चीज़ें हैं, अगर हम कंसिस्टेंटली करें तो हम वो सब पा सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो सेल्फ टॉक है। हम क्या बोल रहे हैं अपने आप से? हम काले भेड़िए को शक्ति दे रहे हैं या सफ़ेद भेड़िए को शक्ति दे रहे हैं? सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही एक्चुअली में बाहर निकल के आता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो माइंडफुलनेस है, कि हम कितने जागरूक हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, किन लोगों के बीच में हम बैठ रहे हैं, किस तरह का सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। वो बहुत कुछ है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है और वैसे ही हम इंसान बन जाते हैं। और जो तीसरा सबसे शक्तिशाली तरीका है वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो सोचने की जो तेज़ी है उसमें कुछ कमी आती है। जो वो कम होती है तो हम देख पाते हैं कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, और उस समय हम डिसाइड कर पाते हैं, चूज़ कर पाते हैं कि हमें सफ़ेद भेड़ियों को फ़ीड करना है या हमें काली भेड़ी को करना है। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है भागवत गीता में, वहाँ पे कहा है कि सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ अपने सफ़ेद भेड़िए को फ़ीड करने की, बट मैं जानता हूँ कि जो काला भेड़िया है वो बहुत शक्तिशाली है। बार-बार वो जीतता है, लेकिन मैं फिर अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि मैं अपने अंदर के उस सफ़ेद भेड़िए को कैसे शक्तिशाली बनाऊँ। सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, लेकिन मैं रोज़ प्रयास कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।